बात करेंगे हम सीटेट जनवरी 2024 के संबंध में। देखिए यहाँ पे सीटेट के जो ऐसे कैंडिडेट हैं, मतलब कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके रिजल्ट पर जो है रोक लगाया जाएगा। यानी कि कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं और फेल छात्रों को भी पास सीबीएसई आंसर की में 2 या 3 नंबर सबके बढ़ेंगे। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि छात्रों के कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके रिजल्ट पर जो है रोक लगाया जाएगा। आपको बता दें एक बार पहले, यहाँ पे देखिए आपकी आंसर की वो भी आने वाली है। और रिजल्ट, आपका रिजल्ट के बारे में बात करें तो रिजल्ट आपकी फरवरी में वो दी जाएगी, यानी कि लास्ट फरवरी तक आपकी रिजल्ट वो दे दी जाएगी। उसके बाद से आपको 8 मार्च यानी कि 8 फरवरी से लगा करके 8 मार्च तक आपकी DSSB की वैकेंसी है। उसमें यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, तो उसमें फॉर्म अप्लाई करिएगा। सीधे बात करते हैं हम लोग कि सीटेट कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके जो है रिजल्ट पर रोक लगाया गया है, उसके बात कर लेते हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका मान लीजिए आपका OMR सीट भी जारी किया जाएगा, ठीक है, विद आंसर की, ठीक, तो आंसर की और OMR सीट दोनों एक साथ जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे देखना ये है कि आपके रोल नंबर में जितने भी कैंडिडेट का रोल नंबर यहाँ पे यदि यहाँ पे फिलअप सही से नहीं हुआ होगा, ऐसे कैंडिडेट जो है यहाँ पे बाहर होंगी, ठीक है। और यहाँ पे संख्या, प्रश्न पुस्तिका संख्या, ये भी यदि यहाँ पे यदि कोई भी अंक यहाँ पे मिस्टेक होगा, ठीक है, और यहाँ पे गोला भरने में जो आपका सर्कल है इसको जो है फिलअप करने में यहाँ पर भी कोई भी त्रुटि हुई होगी, तो इसके लिए भी यहाँ पे जिम्मेदार कौन होगा, तो जिनका जो भी छात्र होंगे वो जिम्मेदार होंगे। और एक चीज़ यहाँ पे और था, ये पेपर कोड यानी कि मुख्य जो है पुस्तिका कोड यहाँ पे था, मेन बुकलेट कोड आपको दिया हुआ था ABC, इस प्रकार से आपको कोड दिया होगा। तो देखिए यहाँ पे कोड आई था, तो यहाँ पे कोड आई के लिए जो है प्रश्न पुस्तिका सप्लीमेंट्री जो लैंग्वेज था आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए दिया गया था। तो यहाँ पे तीनों आपका सेम सेम ये रहा होगा। यहाँ पे यदि कोई भी डिफरेंट होगा तो यहाँ पे आपकी जो MR सीट वो जाँच नहीं की जाएगी। और भी कई सारी चीज़ें हैं। और आप लोगों ने मिलाया होगा, यदि किसी भी यूट्यूब चैनल से अपना भी जो भी हो, चाहे ये आपका CDP का हो, EVS हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या इंग्लिश हो या SST का हो, कोई भी, या मैथ का हो, कोई भी, मतलब आप लोगों ने मिलाया होगा, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए, तो आपके नंबर मान लीजिए 30 में यदि 25 नंबर आ रहे थे, तो इसको ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोगों ने गोला सही से भरा होगा OMR सीट में, तो वही सिर्फ जांच होगी, यानी कि वही चीज़ें जांच होगी, उसी के नंबर आपको मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि गोला यदि आधा अधूरा भरा हुआ है तो उस पर जो है नंबर नहीं मिलेंगे, उस प्रश्न को जो है काउंट नहीं किया जाएगा, अगले नेक्स्ट प्रश्न को जो है वहाँ पे काउंट करके आपका नंबर ऐड किया जाएगा यदि वो प्रश्न सही होता है तो ऐसे ऐसी कई त्रुटियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जिससे कैंडिडेट को लगता है कि हमने तो कोई त्रुटि नहीं की थी। और यहाँ देखिए सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर करना था, तो यहाँ पे इंग्लिश में कर दिए होंगे, और इंग्लिश की जगह पे हिंदी में कर दिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें होती हैं। बाकी इस बार जो थंब इम्प्रेशन हो रहा था, यानी कि वेरिफिकेशन किया जा रहा था, आपकी बायोमेट्रिक चल रही थी, यानी कि अटेंडेंस वहाँ पे, तो इस प्रकार से कई प्रकार की जो है त्रुटियां आपको देखने को मिलेंगी OMR सीट से लगा करके। और जब आपका OMR सीट और आंसर की दोनों एक साथ दिया जाएगा तो आप लोग मिलाइएगा तो खुद वहाँ पे वो सारी चीज़ें वहाँ पे पता चल जाएंगी। अब रह गई आपकी आंसर की, जो आपकी आंसर की आने वाली है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर की आएगा, ठीक है, और आपत्ति के लिए आपको कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा आपत्ति करने के लिए। यानी कि यदि प्रश्नों पे आपको आपत्ति करना है, किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट है कि ये प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर जो है ये नहीं है, वो हो जाएगा, यानी कि जो आयोग दिया है वो उत्तर नहीं है, दूसरा उत्तर होगा, तो ऐसे में जो आपत्ति करेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1,000 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे। तो 1,000 रुपये आपको प्रति प्रश्न के लिए देने पड़ेंगे। यदि आपका प्रश्न सही होता है, आपत्ति करते हैं तो ऐसे में आपका 1,000 रुपये जो है वो वापस कर दिया जाएगा। और ये आपकी फीस जो है वो प्रति प्रश्न के लिए आपको 1,000 रुपये वो रखा गया है। तो जो भी कैंडिडेट होंगे जिनका भी मान लीजिए, देखिए जनरल के लिए आपको 90 नंबर, और OBC हो या SC ST हो, ये सब कैंडिडेट के लिए आपको 82 नंबर आपको 150 में ये चाहिए। तो जनरल के लिए 90 और OBC के लिए और SC ST के लिए 82 नंबर चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए, जब भी आप आपत्ति करेंगे, जिनका भी नंबर कम होगा, 1 या 2 नंबर जिनका भी कम होगा और उनको लगता है कि आपत्ति करने से हमारे नंबर बढ़ सकते हैं, तो वो लोग, वो ऐसे कैंडिडेट जो है आपत्ति जरूर करेंगे, जिससे उनका नंबर बढ़ जाए। और क्वालिफाई होना है, और आपकी वैलिडिटी जो है सीटेट की मार्कशीट की वो लाइफ टाइम के लिए है। तो एक बार यहाँ पे आप लोग इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी, यदि आप लोग आपत्ति करते हैं क्या 2 नंबर से कहीं भी रुकता है तो बाकी जो भी चीज़ें हैं आपको टाइम दिया जाएगा आपत्ति करने के लिए, आपको अच्छे से मिलाना है। जो भी आएगा, देखिए यूट्यूब चैनल से मिलाने पे आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो तो आपको पते होंगे, लेकिन देखिए 1 या 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 नंबर तक जो है आपको अंतर देखने को मिल जाता है। तो इसलिए जब भी मिलाइए तो ऑफिशियल आंसर की से मिलाइए, अच्छे तरीके से मिलाइए। यदि उसके बाद अगर कोई भी डाउट है आपको प्रश्नों पर उनके,
उत्तर पे, तो आप लोग आपत्ति करके अपना जो है वहाँ पे नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन आपको फीस वही देने हैं, 1,000 रुपये आपको प्रति प्रश्न के लिए आपको फीस देने पड़ेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये पिछला जो अगस्त में पेपर आपका करवाया गया था, अगस्त वाले में यहाँ पे देखिए दिया गया था कि यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार की ली जाती है, यानी कि जो भी आपत्ति कर रहे हैं, यदि इस विषय में विशेषज्ञ द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है तो नीतिगत निर्णय अधिसूचित किया जाएगा और शुल्क वापस कर दिया जाएगा। रिफंड यदि कोई हो, संबंधित क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित किया जाएगा। और इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भुगतान करें, यानी कि ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। आपके 1,000 रुपये, यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ भी है, 1,000 रुपये यहाँ पे लगा था पिछले बार की जो है आपकी जो सीटेट कराई गई थी, यानी कि आपत्ति करने के लिए। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको लगता है कि किसी प्रश्नों पे, किसी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है, तो वो आपत्ति करके अपने नंबर जो है वो बढ़ा सकते हैं। अभी तो जितने भी कैंडिडेट मिलाए होंगे उसमें से लगभग सभी के जो है क्वालिफाई होंगे, लेकिन जब जब आप फाइनल आंसर की से मिलाएंगे और ओएमआर सीट मिलाएंगे तो उसमें बहुत सारे आपको अंतर देखने को मिलेंगे, यानी कि लगभग 5 से 6 नंबर तक का अंतर देखने को मिलेंगे। यानी जो भी आप यूट्यूब, अगर यूट्यूब सही यूट्यूब चैनल से आप लोगों ने मिलान किया होगा तो वहाँ पे अच्छा मतलब आपका रिस्पांस मिलेगा, यानी कि ओएमआर सीट में जितना होगा आपका आंसर की मिलाने पे उतना ही इक्वल रहेगा। तो बाकी काफ़ी ज़्यादा मतलब अंतर देखने को मिलता है जब ऑफिशियल आंसर की जाती है और ओएमआर शीट दोनों जारी किया जाता है एक साथ। तो उसके बाद देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारी गलतियां की होंगे, यानी कि कोई किसी प्रश्न पर यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रश्नों पे यहाँ पे गोला इन्होंने लगा दिया है पहले से, फिर इसी में जो है दोबारा गोला लगा दिया, तो ऐसे प्रश्नों पे आपको नंबर नहीं मिलेगा, उस प्रश्नों को जो है काउंट नहीं किया जाता है। तो ये अगर इस प्रकार से हुआ होगा और जो भी प्रश्न आप लोगों ने छोड़ा होगा उसका नंबर नहीं दिया जाएगा, उसके आगे जो भी आप लोगों ने लगाया होगा आंसर में उसके नंबर मिलेंगे। बाकी जहाँ पे डबल गोला होगा किसी भी मतलब प्रश्न पर, तो वहाँ पे आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, और आपके जो गोले होंगे अच्छे तरीके से फिल नहीं होंगे तो उस पर भी आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। बाकी हमको लगता है कि हमने सही तरीके से किया है अब, लेकिन जब ओएमआर सीट आएगी तब उसमें आप मिलान करिएगा अच्छे तरीके से, आपने गोला सही से भरा है या नहीं भरा है, सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। बाकी किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।